हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज़ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक माँ की दर्द भरी कहानी, जिसे पढ़कर आपके अंदर का प्रेम जाग उठेगा। दोस्तों, माँ शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। इस माँ शब्द में स्नेह, ममता, प्रेम, त्याग आदि न जाने कितनी ऐसी अनेकों विशेषताएं छुपी हुई हैं, जिसे बयां कर पाना संभव नहीं है। माँ ममता की मूरत होती है, माँ जो आपको न सिर्फ जन्म ही देती है, बल्कि आपके जीवन को भी संवार देती है। माँ बच्चे के हर सुख दुख में अपना सुख दुख भूल जाती है, और अगर माँ ही आपके जीवन से दूर हो जाए तो मानो सब अस्त व्यस्त सा हो जाता है। एक माँ अपने कलेजे को सीने से लगाए रखती है और दुख का साया भी उस पर पड़ने नहीं देती। माँ बच्चे को 9 माह तक पेट में रखकर ना जाने कितना दर्द सहती है, लेकिन हमें कभी माँ का दर्द महसूस ही नहीं हो पाता है। माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चे की तरह ही होता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। माँ हर दिन, हर समय, हर पल अपने बच्चों के लिए सोचती और चिंतित रहती है। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाते। माँ हमेशा अपने बच्चों का बचाव करती है, किंतु बुढ़ापे में उस माँ की रक्षा के लिए उसका बेटा खड़ा नहीं होता है। फिर भी उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्रेम और ममता ही उमड़ती है। दोस्तों, कहानी इस प्रकार। एक समय रात करीब 1 बजे बेटे को माँ का फोन आता है। माँ, बेटा, हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्म दिवस है। आज ही तुम पैदा हुए थे, तुमको ढेरों शुभकामनाएं। बेटा, माँ, ये कोई टाइम है फोन करने का? रात के 1 बजे हैं, आज सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी। मेरी नींद खराब कर दी। माँ ये सुनकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पिता का फोन आता है। पिता की आवाज सुनकर बेटा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है, आपने भी बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है? तो पिता बोलते हैं, नहीं, मैंने बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि मैंने तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया। तुम्हारी माँ ना समझ है, ना कुछ नहीं समझ पाती। भला कोई इतनी रात को फ़ोन करता है? बेवकूफ़ है ना, उसे पता नहीं कि तुम गहरी नींद में होगे। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही दिन नींद खराब हुई है, और मेरी तो साल में 365 दिन हर रात 1 बजे तुम्हारी माँ उठा करके नींद खराब करती है और कहती है कि इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था। बर्थडे विश करती है। पिता फिर से कहते हैं, जानते हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसमें माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहें कि दोनों में से एक ही बचेगा तो तुम मेरे बच्चे को ही बचाना। और मेरे से जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुझे ही बचाने को कहा, और तू कहता है कि माँ ने तेरी नींद खराब करके सोचा बेटा अब तेरी माँ कभी सो जा बेटा, अब तेरी माँ कभी तेरी नींद खराब नहीं करेगी, और फोन काट देते हैं पिता। बेटे को अपने किए पे पछतावा होता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया,
जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया, मैं उसी के उपचारों को भूल गया। क्या मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, उसे रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया? पिता, जा तू यहाँ से, मेरे कंधों में जब तक ताकत है, तब तक मैं तेरी माँ की सेवा कर सकता हूँ। तो माँ बोलती है, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग रहा है ना, ये मान लीजिए ना। तो पिता, देखा ये होती है माँ, बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपने बच्चे का बचाव करती है। अरे माँ जैसा हृदय तो इस दुनिया में किसी का नहीं है। कितना दर्द और दुख सहती है, फिर भी अपने बच्चों की खातिर कभी थकती नहीं है। माँ तो बच्चों की रक्षा के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा देती है। तो कुछ इस तरह थी माँ की ये छोटी सी इमोशनल कहानी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी माँ के पास। और अगर ये आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही वीडियोस आगे भी देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।